नमस्कार दोस्तों, नववर्ष की शुभकामनाएं। नववर्ष आपके लिए बहुत कुछ लेके आया है। भारतीय नववर्ष, जैसा कि आज चैत्र नवरात्रे हैं और चैत्र नवरात्रों में आपको जो है जिस तरह से प्रकृति में आप देखते हैं कि पेड़ पौधे जितने भी होते हैं वो अपने पुराने पत्तों को गिरा देते हैं और नए पत्ते आज आपको देखेंगे पीपल नीम सब में नए पत्ते जो है नजर आएंगे आपको। उसी प्रकार से क्या है कि आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आज आपका जो तृतीय श्रेणी शिक्षक का भर्ती का जो है सिलेबस है वो आपका जारी हो चुका है। उस सिलेबस को आपको कैसे पढ़ना है, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आपको सिलेबस किस तरह से पढ़ना तैयार करना है। क्योंकि पढ़ने के लिए जिस तरह से नृत्य का जो स्थल होता है, नृत्य करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक को ही पुरस्कार मिलता है, दो को ही पुरस्कार मिलता है, बाकी को नहीं मिलता है। पढ़ने के लिए सभी पढ़ते हैं, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो सही डायरेक्शन में सही तरीके से अध्ययन करता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं जो शिक्षक भर्ती पाठ्यक्रम है 1 से 5 प्रथम लेवल के लिए, उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो रीट के बाद, जो कि आपका रीट क्वालिफाइंग एग्जाम है, उसके बाद जो सिलेबस आपके पास आएगा अध्ययन के लिए, उसमें सबसे पहला है राजस्थान का जीके, राजस्थान का भौगोलिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान। राजस्थान का भौगोलिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक ज्ञान जो है ये आपका 90 नंबर का होगा। ये 90 नंबर का होगा। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए आपको राजस्थान से संबंधित, आप ये देखिएगा कि जो राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें हैं, उन राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों के अंतर्गत निहित जो हमारे ऐतिहासिक भौगोलिक और सांस्कृतिक ज्ञान है, उस ज्ञान का आपको अध्ययन करना है। देखिएगा, आप किसी से भी अध्ययन कर रहे हैं, कोई सी भी पुस्तक ले रहे हैं, लेकिन उस पुस्तक में आवश्यकता से ज़्यादा जो आपका सिलेबस है केवल उसको ध्यान में रखें, क्योंकि सफलता के लिए सिलेबस की जानकारी होना आवश्यक है। क्योंकि आप कितना आपको दौड़ना है, आपको ये पता है कि मुझे इतना किलोमीटर दौड़ना है, तो आप अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और दौड़ में सफल हो जाते हैं। लेकिन आपको यही पता नहीं कि मुझे कितना दौड़ना है, तो आप व्यक्ति जो होता है वो होपलेस हो जाता है, वो ये देखता है कि पता नहीं कितनी दूर है। लेकिन अगर आपको सिलेबस की जानकारी है तो निश्चित रूप से आप जो है निश्चित दूरी पर ही उसे पूरा कर लेंगे और आप कम समय में अधिक से अधिक जो है अध्ययन कर पाएंगे। देखिएगा, बहुत सारे बच्चे देखेंगे, सारे बच्चे अध्ययन करेंगे, लेकिन जिसको ये पता है कि भौगोलिक घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं और सांस्कृतिक घटनाएं जो हैं उन कौन कौन सी हैं और उनमें भी महत्वपूर्ण कौन कौन सी है, अगर आपको जानकारी है तो निश्चित बात है कि आप इसमें कर सकते हैं। आप विशेष रूप से आप ये देखिएगा कि आप राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें जो हैं, उन राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों को आप खरीद करके अपने पास रख लीजिए, क्योंकि इन पुस्तकों की शॉर्टेज होने वाली है। जैसे ये सिलेबस जारी हो रहा है, इसके साथ ही राजस्थान की जो पुस्तकें हैं, राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें हैं, उनका पुस्तकों का जो है भंडार समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप शीघ्र मार्केट जाएं और इन पुस्तकों को अपने पास खरीद करके रख लीजिए। तो ये 90 नंबर का है और इसके अंतर्गत आपको केवल सेलेक्टेड चीजों को ही अध्ययन करना है। भौगोलिक में केवल भौगोलिक परिदृश्य की बात यहाँ पर की जा रही है, उस भौगोलिक परिदृश्य को आपको अध्ययन करना है। दूसरा आपका टॉपिक है राजस्थान का सामान्य ज्ञान और शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार और सामयिक ज्ञान। ये भी आपका 90 अंकों का है। तो हम यहाँ पर सामान्य ज्ञान राजस्थान का, जैसे पॉलिटिकल है, जैसे आपका अदर जो सामान्य ज्ञान है राजस्थान का, उस सामान्य ज्ञान को यहाँ पर रखा गया है। सामान्य ज्ञान, अब आप कहेंगे साहब ऊपर भी राजस्थान का भौगोलिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दिया हुआ है, यहाँ पर फिर दे दिया है। तो सामान्य ज्ञान में आपका राजस्थान के बारे में सामान्य, जिसमें आपका स्पोर्ट्स भी आ जाता है, आपका पॉलिटिकल भी आ जाता है, आपका अन्य घटनाक्रम भी जो है इस राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान से संबंधित से कहीं पर भी हो रहा है, लेकिन अगर उसका संबंध राजस्थान से है तो आपको अध्ययन करना है। शैक्षिक परिदृश्य, शैक्षिक परिदृश्य का मतलब है कि अभी लेटेस्ट आपकी नई शिक्षा नीति 2020 लॉन्च की गई है। उस नई शिक्षा नीति में राजस्थान में जो शैक्षिक परिदृश्य है, उस शैक्षिक परिदृश्य को आपको बताना है कि उसमें क्या क्या चीजें दी हुई है। इसमें आपका जैसे
शैक्षिक जो एजेंसियां हैं, शिक्षा से संबंधित जो एजेंसियां हैं, उन एजेंसियों का क्या योगदान है। जैसे आपकी बहुत सारी माध्यमिक शिक्षा का क्या है, आपका उदयपुर का जो है शिक्षा केंद्र उसका क्या है, आपका जितने भी शिक्षा से संबंधित है, HRD है आपका, NCERT है आपका, NCT है आपका, कुछ ऐसी जो एजेंसी जो शिक्षा से संबंधित काम करती है, उन शैक्षिक परिदृश्य का आपको देखना है। और राजस्थान में शिक्षा की क्या स्थिति है, शिक्षा की स्थिति कहाँ अच्छी है, कहाँ बुरी है, शिक्षा का लेवल क्या है, ये शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत आ जाएगा। तो हमें आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो सिलेबस है ये आपको बहुत वाइल्ड करके, अभी इसके अंतर्गत क्या क्या होगा और कितनी मात्रा में होगा इसको जारी नहीं किया गया, सिर्फ इतना सा बताया गया है कि आपको ये चीजें पढ़नी है। अब इसके अंतर्गत भी पॉइंट बहुत सारे हैं, लेकिन कौन से बिंदुओं को आपको पढ़ना है, कौन से को छोड़ना है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, जैसा कि आप मनोविज्ञान रीट का जो लेवल का सिलेबस है उसके अंतर्गत आप बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आप पढ़ रहे थे, जिसमें आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। यहाँ पर उसको और वाइल्ड कर दिया गया है, यानी कि उसको और थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। यहाँ नीचे शैक्षणिक मनोविज्ञान जो है उसका वेटेज यहाँ पर कम कर दिया, 20 नंबर कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर उसको बढ़ा दिया गया है, ये उसका ही एक पार्ट है। और सामयिक ज्ञान, यानी कि जो वर्तमान में घटनाक्रम है, आपको ये ध्यान रखना है कि एक पूर्व में विगत जो आपका 1 वर्ष से लेकर वर्तमान में जो चल रहा है, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक के 1 वर्ष की नवीनतम घटनाक्रमों को आपको याद करना है, पढ़ना है। इसलिए मित्रों, आपको सबसे पहले एक रजिस्टर तैयार करना है। उस रजिस्टर में सिलेबस को आपको ऐसे कैसे उतार करके और सबसे पहले उसको चिंतन करना है, मनन करना है। आपको अभी जो है कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसको चिंतन और मनन स्टार्ट करना है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो मान के चलेगा कि आपको आधी सफलता वहीं पर मिल गई है। जहां आपने सोचना प्रारंभ कर दिया, आपको आधी सफलता वहीं मिल गई है। तो यहाँ पर ये सामान्य ज्ञान जो है ये 90 नंबर का हो गया है। इसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार और सामयिक ज्ञान। तीसरा महत्वपूर्ण है विद्यालय विषय। देखिएगा, पहले क्या होता था कि आपको विद्यालय विषयों में अंग्रेजी, गणित और अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, तीनों में से कोई जो है आपको 2 सेलेक्ट करना होता था। अब यहाँ पर आपको जो है इसके अंदर क्या होगा, कितना पढ़ा जाएगा, इसका अभी कोई उल्लेख नहीं आया है। अभी डिटेल में सिलेबस आना बहुत बाकी है, लेकिन हमारे को ये गाइडलाइन मिल गई है कि आपको क्या क्या पढ़ना और कितनी कितनी मात्रा में पढ़ना है। तो हिंदी हो गया है, अंग्रेजी हो गया है, गणित हो गया है, सामान्य विज्ञान हो गया और सामाजिक अध्ययन हो गया है। ये सब 10-10 नंबर के हैं। टोटल आपके ये जो है 50 मार्क्स का जो है यहाँ पर आपको ये मिल गया है। उसके बाद चौथे स्थान पर शैक्षणिक रीति विज्ञान, यानी कि जो टीचिंग मेथड है, उन टीचिंग मेथड की यहाँ पर बात की जा रही है कि आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की ये जो टीचिंग मेथड है, इन टीचिंग मेथड्स के 8-8 नंबर का इनको रखा गया है। टोटल 8 पंजे 40 मार्क्स यहाँ पर दिया गया है। तो ये टीचिंग मेथड भी जो आपको देखो सभी के देखने हैं, अंग्रेजी के, हिंदी के, गणित के, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन। आप एक बात मान के चलेगा कि इसको जो बनाया गया है वो आपका 2nd ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें से कहीं ना कहीं कुछ तत्वों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। जो हमारी कमेटी बनाई गई थी, शिक्षा कमेटी, उस कमेटी ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर रखा है और इसे जो है इतने भागों में विभाजित किया है। फिर है शैक्षणिक मनोविज्ञान। ये शैक्षणिक मनोविज्ञान आपका 20 मार्क्स का है। यहाँ पर दोस्तों इसका वेटेज नहीं घटा है, लेकिन इसको डिवाइडेशन कर दिया, कुछ पार्ट यहाँ पर डाल दिया है, बाकी पार्ट यहाँ पर डाला है। तो यहाँ पर आप जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका रीट जो कि आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो यहाँ पर आपको सहायक होगा, कहीं बाधक नहीं है, वो आपको यहाँ पर सहायक होगा। इसलिए आप दोनों को साथ लेके चलें, उस पर भी उतना ही वेटेज देवें, इस सिलेबस को ध्यान में रखें और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। एक आपका सूचना तकनीकी, जिसमें प्रमुख रूप से आपका किस तरह से जो है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और जो है संभवतया
अभी आया नहीं है, इसका कोई खुलासा नहीं हुआ, कोई डिटेल नहीं आया है, लेकिन संभवतः इस तरह का लेवल का ये होगा। तो ये सूचना जो विज्ञान है, सूचना जो तकनीकी है, इस सूचना तकनीकी में आईसीटी का नॉलेज जो कि आपको कक्षा में दिया जाता है, आपको पहले भी पढ़ाया गया था जब आप बीएड कर रहे थे, जब आप बीएसटीसी कर रहे थे, जब आप अदर कोर्स कर रहे थे, तो उस समय आईसीटी का नॉलेज, क्योंकि आईसीटी आज इम्पोर्टेंट है, आईसीटी आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आईसीटी का नॉलेज होना, क्योंकि आज प्रत्येक स्कूल में जहाँ कहीं भी आप जाएंगे आपका ऑनलाइन जो है अटेंडेंस हो रहा है, आपका ऑनलाइन सूचनाएं भेजी जा रही हैं, आपका ऑनलाइन सब कुछ काम हो रहा है, इसीलिए आपको इसका भी नॉलेज होना चाहिए। तो मित्रों, आपको ये जो सिलेबस है ये जारी किया गया है, इसमें अंदर क्या विस्तृत सूचनाएं हैं वो अभी जारी नहीं की गई है, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही उसकी सूचना आती है आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा। आपको आज नव वर्ष पर ये आपको जो है खुशखबरी मिली है कि अब इससे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से जो है आपका जो रीट के होगा, रीट के बाद जो आपका सेकंड शिक्षक भर्ती का जो मेन एग्जाम होगा, क्वालिफाइंग एग्जाम है रीट, और उसके बाद मेन एग्जाम ये है भर्ती एग्जाम। इस भर्ती एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने इसीलिए शायद आज की तिथि तय की और आज इसको जारी किया गया है। तो आप सभी इसको बहुत अच्छी तरीके से देख करके और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखें, तैयारी करें। आपको इधर उधर की बहुत सारी नॉलेज देने की आवश्यकता नहीं है, आप मुख्य जो बिंदु हैं उनको ध्यान में रख करके अपनी तैयारी को प्रारंभ करें, अपनी तैयारी को रखें। सबसे पहले आपकी जो हमारी राजस्थान बोर्ड की कुछ पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को आप खरीद लीजिए। बाजार से महंगी महंगी बड़ी बड़ी पुस्तकें लेने की जरूरत नहीं है आपको स्टेप बाय स्टेप जहां पर आपको जानकारी मिल रही है उस जानकारी को आपको लेना है। अब हम बात करेंगे आपका दोस्तों जो सेकेंड लेवल का एग्जाम है, सेकेंड लेवल के एग्जाम के लिए जो है हम ये कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम जो है 6 से 8 के लिए जो तैयार किया गया है, उसमें भी आपका पहला जो है पार्ट है जिसमें कि राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान की बात की गई है। ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में अब वहां पर जैसे ये 90 नंबर का आपका सिलेबस में दिया गया था फर्स्ट लेवल में, यहाँ सेकंड लेवल में इसको 70 नंबर का कर दिया गया, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा इसका वेटेज घटा दिया गया है। उसका एक रीजन रहा होगा कि जैसे आपके यहाँ पर जो संबंधित विद्यालय विषय है उसका वेटेज बहुत बढ़ा दिया गया है, उसका वेटेज इन्होंने लगभग 120 नंबर का यहाँ पर रखा है। तो संबंधित विद्यालय विषय है जो उसका वेटेज इन्होंने बढ़ा दिया है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ का राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, तो जहाँ पर राजस्थान का भौगोलिक ज्ञान है, राजस्थान की भौगोलिक स्ट्रक्चर है, भूमि है, नदियाँ हैं, आपकी मिट्टी के प्रकार हैं, उत्पादन है, खाद्यान्न है, जितना भी आपका भौगोलिक से संबंधित है उसको यहाँ पर देखना है। यहाँ पर ऐतिहासिक आपका और सांस्कृतिक जिसमें रीति रिवाज, आचार विचार, परंपराएं, जैसे आपके तीज त्यौहार, उत्सव, जितने भी सांस्कृतिक हैं हमारे, जैसे सांस्कृतिक पहनावा, पोशाक, भाषा, लैंग्वेज, ये सारा सब कुछ अभी विस्तृत जारी नहीं हुआ है, एक विस्तृत जारी नहीं हुआ, लेकिन इसका टाइटल से अभिप्राय हो रहा है कि सांस्कृतिक पक्ष है उसको यहाँ पर वेटेज दिया गया है। तो यहाँ पर भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आपको पहले भी कहा गया है, आपको फिर बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि आपको मार्केट जाना है और आपको 6 से लेकर के 12 तक की पुस्तकों को अपने कब्जे में करना है, 12 तक की पुस्तकें खरीदनी है। राजस्थान बोर्ड की किताबें, राजस्थान बोर्ड की किताबों को आपको देखना है आपको कि जिसके अंतर्गत राजस्थान का विशेष रूप से, और अगर आपको अभी एनसीईआरटी लागू हो गया, इससे पहले की अगर पुस्तकें मिलती हैं तो आप उन्हें देखिएगा, और उन पुस्तकों में आपको पूरा 6 से लेकर के और 12 तक की जो किताबें हैं, 10 तक की, विशेष रूप से 10वीं तक की किताबें हैं, उन राजस्थान बोर्ड की किताबों को अगर वो मिलती हैं आपको पुरानी किताबें, तो उन किताबों को आप लीजिए और उनको ले करके अध्ययन कीजिएगा। अगर वो नहीं है तो उन पुस्तकों का अगर आपके मित्र के पास है, किसी के पास भी अवेलेबल है, तो उनकी फोटो कॉपी करा करके और उनके आधार पर आप अपना अध्ययन कीजिए। क्योंकि जहाँ पर ये जो मार्केट में भेजी जाने वाली जो विषय सामग्री है, मैं नहीं कह रहा कि उसकी आलोचना कर रहा हूँ, अच्छी है, बहुत बढ़िया है, आप खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें आवश्यकता से ज़्यादा विस्तार कर दिया गया है। जहाँ जो आवश्यक नहीं है उसको भी वहाँ पर डाल दिया गया है। जब भी कभी कोई एक्सपर्ट या जो हमारे विद्वान लोग हैं, जब कभी भी कोई पेपर तैयार करते हैं
तो उस पेपर के लिए वो बेसिक किताबों को उठाते हैं, बेसिक जो मूल किताबें हैं उन मूल किताबों को लेकर के ही आपका जो है प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है। इसीलिए हम ये बात करते जा रहे हैं कि हमारे को बेसिक पुस्तकों को देखना है, हमें इधर उधर की पुस्तकों को नहीं देखना है, जो बेसिक पुस्तकें हैं केवल उनको हमारे को देखना है। तो ये जो है आपका राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान जो है ये आपका 17 मार्क्स का है। उसके बाद राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार और सामान्य ज्ञान, ये आपका 60 मार्क्स का, यानी कि इसका वेटेज पहले से जो फर्स्ट लेवल है उसमें ये 90 नंबर का था, यहाँ पर ये 60 नंबर का कर दिया गया है, यहाँ पर इसका वेटेज घटा दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सामान्य ज्ञान राजस्थान का, जिसमें पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है, ये छोटे छोटे जो सामान्य ज्ञान है राजस्थान के, वो सामान्य ज्ञान को आपको देखना है, कौन क्या कब कहाँ कैसे, ये जो है आपका ये सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आता है। शैक्षिक परिदृश्य, जिसमें शिक्षा से संबंधित राजस्थान का क्या परिदृश्य है, कितने हमारे यहाँ पर महात्मा गांधी स्कूल खोले गए हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल कितने हैं, कहाँ पर स्कूलों में क्या क्या सिस्टम है, आपका स्कूलों का प्रक्रिया क्या है, और मिड डे मील योजना और आपकी जो जितनी भी शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित आपकी जो योजनाएं चल रही हैं, सारी योजनाओं को इस शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत आपको देखना होता है। और इस शिक्षा की गुणवत्ता में को बनाए रखने के लिए बहुत सारी एजेंसीज काम कर रही है, जैसे रमसा का नाम आपने सुना होगा, तो रमसा जैसी बहुत सारी एजेंसीज जो है काम कर रही है, उन एजेंसियों का कार्य क्या है, किस तरह से काम करती है, सारा शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत आता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार कानून जो 2009 है, इसको विस्तार से आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। और सामान्य ये जो आपका है, पहले आपको इसको जो है कहाँ पर था, ये आपका शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आपने अध्ययन किया हुआ है, वहां पर भी और यहाँ पर भी इसको दोबारा से पुनः दे दिया गया है, यहाँ पर इसका वेटेज बढ़ा दिया गया है, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। और उसके बाद है संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान, ये आपका जैसे हम ये कह सकते हैं कि सेकंड ग्रेड लेवल का जो आपका सिलेबस है, संभवतया वैसा कि वैसा वह सिलेबस पूरा रखा जाएगा, क्योंकि ये कितने का 120 मार्क्स को इसको रखा गया है। तो अगर आप एसएस से दे रहे हैं तो एसएस का पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। एसएस में आपको यहाँ पर जैसे आपका यहाँ पर राजस्थान का है, यहाँ पर आपको सारा पुस्तकों में जो भी आपकी जिससे लेकर के 6 से लेकर के 12 तक की जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों को देखना है। अगर आपका एसएस है तो एसएस वालों को देखना है, अगर अंग्रेजी वाला है तो अंग्रेजी वाले पुस्तकों को देखना है 6 से लेकर 12 तक, हिंदी का है हिंदी वालों को देखना है, विज्ञान वर्ग का है तो विज्ञान वर्ग की 6 से लेकर के 12 तक की कक्षाओं की पुस्तकों को आपको देखना है। और यहाँ पर भी भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो आपकी राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों में दी हुई है उन जानकारियों को विशेष रूप से आपको देखना है। इसके बाद शैक्षणिक रीति रिवाज, शैक्षणिक रीति विज्ञान, मतलब शैक्षणिक रीति विज्ञान का मतलब है टीचिंग मेथड। यहाँ टीचिंग मेथड कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है। और शैक्षणिक मनोविज्ञान, इसमें आपका शैक्षणिक रीति विज्ञान मेथड्स, आप जिसमें आप सारे मेथड्स की बात करेंगे, आपका जो है इंडक्टिव, डिडक्टिव और जितने भी हमारे मेथड्स हैं, टीचिंग मेथड हैं, उन सारे मेथड्स को यहाँ पर हमारे को देखना है। उसके बाद अब विषय के अनुसार देखना है, यहाँ पर विषय के अनुसार देखना है। अगर आप हिंदी से हैं तो हिंदी का देखना है, अगर आप अदर से हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। अंग्रेजी से हैं, विज्ञान से हैं, सामाजिक अध्ययन से हैं, किस संबंधित विषय से आपको देना है उससे अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। शैक्षणिक मनोविज्ञान ये आपका जो है 20 मार्क्स का दे दिया गया है। तो इस तरह से मनोविज्ञान का महत्व घटा नहीं है, मनोविज्ञान का महत्व और बढ़ गया है, मनोविज्ञान का महत्व और बढ़ा दिया गया है। और सूचना तकनीक, ये सूचना तकनीक जिसमें आईसीटी का नॉलेज आपको जरूरी है, तो कुल मिलाकर के ये 300 मार्क्स का जो है आपका पूरा प्रश्न पत्र होगा। तो 300 मार्क्स जो हैं उसमें से आपको अभी हम ये कह सकते हैं कि सिलेक्शन के लिए आपको अभी से तैयारी करनी है। विस्तृत सिलेबस अभी जारी होने वाला है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स होंगे वो आपका जारी हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये मान के चले कि अगर आप 225 से मार्क्स से अधिक लाने में सक्षम हो जाते हैं
तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो इसके लिए आपको ये सिलेबस को, सबसे पहले आपको सिलेबस को अपनी जो है उसके अंतर्गत रखना है। सिलेबस को अपने एक रजिस्टर है उसमें लिखना है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। क्योंकि देखिएगा, ईश्वर जो है, ईश्वर, हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि भाग्य और कर्म, भाग्य और कर्म ये दो चीजें हैं। भाग्य क्या है? भाग्य क्या है? जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपका भाग्य है, यानी कि आपको जो प्रतिशत मिला है, यानी कि शारीरिक रूप से जो आपका दो आंख है, दो कान है, आपका मस्तिष्क है, आपका हाथ पांव है, ये सब भाग्य से प्राप्त होता है, जो कि हमारे वंशानुक्रम में हमें प्राप्त हुआ है, इसी को ही भाग्य कहते हैं। कर्म क्या है? कर्म ये है, ये जो कर रहे हैं वो कर्म है, और कर्म जो होता है वो प्रधान होता है। भाग्य में बदलाव नहीं किया जा सकता, कर्म में बदलाव किया जा सकता है। भाग्य आपको जन्मजात मिल जाता है, भाग्य आपको जन्मजात मिलता है। आपकी शक्ल कैसी होगी, अक्ल कैसी होगी, आपकी आंख कैसी होगी, टांग कैसी होगी, हाथ कैसे होंगे, ये सब भाग्य की देन होता है। लेकिन कर्म, कर्म जो होता है वो ये होता है, ये कर्म है, ये कर्म की रेखाएं बदलती चली जाती हैं, बार बार बदलती हैं। भाग्य की रेखाएं यहाँ पर होती हैं जो कभी नहीं बदलती हैं, क्योंकि अगर निश्चित अनुपात में हमारे को अक्ल और शकल भगवान ने दी है, इसका मतलब हमारा भाग्य अच्छा है। अगर अक्ल और शकल सही प्रतिशत मात्रा में नहीं दी, ठीक है, हाथ लंबे दे दिए, शरीर, सिर छोटा दे दिया, आंखें बड़ी दे दी, कान बड़े दे दिए, तो ये सब कुछ क्या है? भाग्य है। ये ईश्वर ने आपको भाग्य में प्रदान कर दिया है, जो हमारे वंशानुक्रम में हमें प्राप्त होता है। जबकि जो कर्म है वो कर्म हमारा ये है, आप जितना अच्छा कर्म करेंगे ये रेखाएं वैसी वैसी बनती चली जाएगी, इसलिए कर्म प्रधान है। सफलता के लिए कर्म करते रहो, फल की चिंता नहीं करनी है, सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। कौन, कितने लोग बैठ रहे हैं, कितना एग्जाम दे रहे हैं, क्या क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ये सब कुछ आप अपने इस कर्म रेखा पर छोड़ दीजिए और कर्म करते रहिए, आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यही कामना करता हूं कि ईश्वर आपको सफलता प्रदान करेगा, लेकिन कर्म को ध्यान में रखना होगा। आपको भाग्य जो है वो मिल चुका है, भाग्य में परिवर्तन नहीं हो सकता, कर्म में परिवर्तन हो सकता है, जिसे आप अपने उससे बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नव वर्ष की शुभकामनाएं, नमस्कार।